भी कहेंगे और वो निकल जाएगी तो हमारी लाश भी कहेंगे आएगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश में बवाल मचा के रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आई लव मोहम्मद विवाद की। कानपुर से शुरू हुई यह हलचल अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज की और राजनीति क्यों गर्मा गई, आखिर गलती किसकी है, चलिए शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। बात है 4 सितंबर 2025 की, यानी 12 वफात या जिसे ईद ए मिलादुन नबी भी कहा जाता है, उसके जुलूस की तैयारी चल रही थी। इस दिन को मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसी दौरान कानपुर के रावतपुर इलाके के एक सैयदपुरा मोहल्ले में गेट पर आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लगाया गया। यह बैनर प्रशासन से बिना अनुमति लिए लगाया गया था। इसी बैनर के कारण तनाव पैदा हो गया और कुछ लोगों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई। फिर पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद बैनर हटाकर किसी और जगह लगा दिया जाता है और दोनों पक्षों को शांत कराया जाता है। अगले दिन यानी 5 सितंबर को रावतपुरा के गांव में 12 वफात का जुलूस निकाला गया। आरोप है कि इसी जुलूस के दौरान कुछ धार्मिक महत्व के पोस्टर फाड़े गए और आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर दोबारा लगाने की कोशिश हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। फिर पुलिस ने दोबारा मामले को शांत कराया। यह मामला अभी शांत हुआ ही था कि फिर एक एफआईआर ने चिंगारी का काम किया और कानपुर ही नहीं पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम के प्रोटेस्ट होने लगे। वस्तुतः 9 सितंबर को पुलिस ने 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, 9 नामजद और 15 अज्ञात। आरोप था कि बिना अनुमति लिए नई परंपरा शुरू कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। पुलिस ने साफ किया कि एफआईआर बैनर के टेक्स्ट को लेकर यानी आई लव मोहम्मद को लेकर नहीं, बल्कि अनुमति के बिना परंपरागत जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर बैनर और कार्यक्रम का टेंट लगाने और फिर जुलूस के बाद दूसरे समुदाय के लोगों के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने के कारण हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह संदेश तेजी से फैला कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई है और हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड होने लगा और सोशल मीडिया में चल रहा यह विरोध देखते ही देखते सड़कों पर आ गया और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव, लखनऊ, महाराजगंज, बरेली आदि जगह पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कौशांबी में तो युवक सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाते दिखे। इसके अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना आदि में भी विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए। कई जगहों पर माहौल शांतिपूर्ण रहा तो कई जगह पथराव और नारेबाजी की खबरें भी आई। अब बात करते हैं इसके संवैधानिक पक्ष की। तो एक सवाल यह उठता है कि क्या आई लव मोहम्मद लिखना भारत के कानून के खिलाफ है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? आखिर इस पर संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है। लेकिन साथ ही आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 यह कहता है कि यह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। अगर किसी की अभिव्यक्ति से सार्वजनिक व्यवस्था, शांति या किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसी अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसी आधार पर पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ अनुमति बिना नई परंपरा और संभावित सांप्रदायिक तनाव के आधार पर हुई है, ना कि किसी धार्मिक नारे के खिलाफ। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं का हमारे समाज और राष्ट्र पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द में कमी लाती है, आपसी भाईचारा, विश्वास और एकता की भावना कम होने लगती है। लोग धर्म या जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसी घटना का एग्जाम्पल लूं तो आई लव मोहम्मद पोस्टर के प्रतिक्रिया स्वरूप आई लव महाकाल पोस्टर और नारों का उपयोग होने लगा। एग्जाम्पल के लिए उज्जैन में नवरंग दांडिया गरबा आयोजन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए जो आई लव मोहम्मद की प्रतिक्रिया नजर आते हैं। इसके अलावा ऐसी घटनाएं हिंसा और दंगे को जन्म देती हैं, जिससे निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं और जनधन की हानि होती है। इन दंगों और अशांति के कारण कारोबार और व्यापार रुक जाता है।
यह अस्थिर माहौल विदेशी और देशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए हतोत्साहित करता है। ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देती है और अपने अपने वोट बैंक के लिए राजनेता लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। जैसे असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखना कोई जुर्म नहीं है, अगर यह जुर्म है तो इसकी हर सजा हमें मंजूर है। तो वही यूपी सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुराज सिंह ने कहा कि आई लव मोहम्मद के प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। तो नेताओं के ऐसे बयान लोगों को भड़काते हैं। ऐसी घटनाएं देश की अखंडता, विविधता और सामाजिक पहचान को कमजोर भी करती है। इसके अलावा विदेशों में देश की छवि असहिष्णु और अशांत राष्ट्र के रूप में बनती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमें दो बातों को समझना होगा। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा, सामाजिक जिम्मेदारी। किसी भी धर्म के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर नई परंपरा या कोई नई कार्यवाही माहौल बिगाड़ सकती है तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर, गलत फहमियों से बचने के लिए पुलिस और मीडिया को स्पष्ट संवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद सिर्फ एक बैनर का मामला नहीं है, एक पोस्टर का मामला नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द में संतुलन कैसे बनाए रखें। अब कुछ ऐसे सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। पहला, क्या प्रशासन का कदम सही था या फिर धार्मिक भावनाओं को लेकर प्रशासन और पुलिस ने अति प्रतिक्रिया दी? दूसरा सवाल, क्या धार्मिक आयोजनों में नई नई परंपराओं को अपनाना चाहिए? तीसरा सवाल, धार्मिक प्रतीकों और नारों के सार्वजनिक उपयोग पर क्या कोई स्पष्ट कानूनी या सामाजिक मर्यादा होनी चाहिए? चौथा सवाल, क्या इस तरह के नारे या स्लोगन समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाते हैं या फिर विवाद को जन्म देते हैं? इन सभी प्रश्नों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।